हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। नोटसेट मेमोरी बेस्ड पेपर शिफ्ट 1 का पार्ट ए ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं विथ ऑप्शन के साथ में। आज अपन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इतना सा सपोर्ट ज़रूर हमारा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जल्दी हमको 50,000 क्रॉस पार करना है। तो अपन क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब 31 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द WHO, पल्स सोइल कॉटन स्वैप शुड बी डिस्कार्ड इन विच कंटेनर। मैं क्वेश्चंस लैंग्वेज पढ़ने के बजाय आपको लैंग्वेज समझाने में डिस्कस करूंगा। किसी का भी लैंग्वेज चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। तो अपन बात करते हैं डियर्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि WHO की गाइडलाइन है बायोमेडिकल वेस्ट की। वो लेटेस्ट कब गाइडलाइन बनी है? 2016। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं कि भाई उसके अकॉर्डिंग जो कॉटन स्वैब है, कॉटन स्वैब कौन से बैग में डालना चाहिए? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी कार्डबोर्ड। तो राइट आंसर क्या है? येलो के अंदर। जो भी एक मैं इसका बता देता हूँ, जो भी बॉडी कंटेनिंग फ्लूइड्स या बॉडी कंटेनिंग कुछ पार्ट है वो किस में डालना है? येलो के अंदर। बॉडी कंटेनिंग पार्ट्स या बॉडी कंटेनिंग फ्लूइड्स डिस्कार्ड बाय द येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ए प्रेग्नेंट लेडी केम इनटू द हॉस्पिटल फॉर ANC, व्हाट मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय ऑन ड्यूटी डॉक्टर टू प्रिवेंट NTD। देखो दोस्तों, NTD को प्रिवेंट करना है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है? कौन से पीरियड के अंदर? ANC पीरियड के अंदर। ANC पीरियड्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ANC, INC, PNC को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि ANC पीरियड के अंदर NTD से प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड की टेबलेट शुरू करते हैं, जो शायद आप सबको पता है। तो क्या करना है? फॉलिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोज ऑफ द IFA फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन है, उसके अंदर IFA आयरन फॉलिक एसिड, उसकी डोज कितनी है? ठीक है, 100 mg 250, 20 से 150, 30 से 20, 60 to 500। अलग अलग दोनों का अलग अलग बता रखा है। तो आप राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 60 mg 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा की नीड रहती है? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर ये सब चेंज हो गया, ये 300 की जगह 350 आ गया, लेकिन अभी तक ओल्ड गाइडलाइन ही मान रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर 300 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है, 300 कैलोरी। और यही अगर लैक्टेशन पीरियड की बात आती है तो कितना हो जाता है? 500। तो दोनों को माइंड में रखना है। प्रेगनेंसी यानी पहले 300 आएगा, लैक्टेशन लेट मतलब 500 आएगा। ये ट्रिक्स मेरा है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बट मैक्सिमम ट्राई हमने किया कि फोर्थ ऑप्शन के साथ में लाया है। जैसे हमने कटऑफ्स का जो वीडियो बनाया वो भी आप देख सकते हो। कटऑफ्स के वीडियो में बताया भी है आपको कि पूरी टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रखी जो एग्जाम में थी, और कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमने बनाई, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया क्वेश्चन एक भी नहीं डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वैक्सीन इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष। इसमें से सभी वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष का जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, उसके अंदर इंक्लूड है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है? हेपेटाइटिस बी, मिजल्स, DPT। देखो, DPT भी है, मिजल्स भी है, हेपेटाइटिस भी है, न्यूमोकोकल नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है उसके अंदर, हाँ, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम कौन सी डेट को लागू किया था? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। और क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का, दोनों को इस दिन भारत रत्न भी दिया था। तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यू आर पोस्टेड एट PSC आफ्टर डिलीवर्ड ए बेबी इन विच बैग यू शुड डिस्कार्ड ए प्लेसेंटा। देखो दोस्तों, आप PSC के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हो, एक बेबी का डिलीवरी हो गया है और उसका प्लेसेंटा का भी डिलीवरी हो गया। प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद में कौन से बैग में डालना है?
आपको पहले ही बता दिया, बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी कंटेनिंग पार्ट्स को ऑलवेज डिस्कार्ड इन द येलो कलर। तो राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। आफ्टर RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ए पेशेंट कम इन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ मैसिव ब्लड लॉस, विच कलर कैनुला यूज बाय द पेशेंट नर्स टू एडमिशन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स और ब्लड। देखो दोस्तों, एक RTA हुआ है, RTA के बाद में पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसका ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस होने के बाद में उसको ब्लड इन्फ्यूज करना है, तो कौन से नंबर का कैनुला अप्रोप्रिएट होता है? तो देखो दोस्तों, ब्लड्स के लिए कौन से नंबर का है? ग्रे नंबर्स का कैनुला लार्ज क्वांटिटी में जाएगा, बट अगर ग्रे कलर का लार्ज क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि 16 नंबर होता है। और जो 18 नंबर का कौन सा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आता तो क्या होता? ग्रीन कलर 18 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं। A 65-year-old burn patient came into the emergency department. According to rules of 9 is burn total BSA is 64%. Then what is the burn percentage of perineal area according to rule of 9? देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज किया जाता है? तो रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज किया जाता है? बर्न के लिए। पहला क्वेश्चन तो यह क्लियर हो गया। सेकेंड बात है कि बर्न के अलग अलग जगह जो बर्न होता है उसका क्राइटेरिया भी अलग होता है। ऑलरेडी 64% बर्न हुआ है, उसके अगर पेरिनेल एरिया की काउंट की जाए तो पेरिनेल एरिया कितना परसेंट रहेगा? 1%। अभी मैं पूरे एक इमेज के द्वारा आपको पूरा समझाऊंगा कि किस जगह को किस प्रकार का बर्न होता है। ये आपको इमेज दिख रही होगी, थोड़ा इसको मैंने बड़ा किया है। अब देखो क्लियरली आपको बता देता हूँ, हेड का 9%, सिंगल हैंड का 9%, इस हैंड का भी 9%, सिंगल लेग का 18%, इसका भी 80%, और एंटीरियर पोर्शन का 18 और पोस्टीरियर का 18, और पेरिनेल एरिया का कितना है? 1%। टोटल काउंट कर लो, 9 18 27 और 9 कितना? 36, 45 54 और कितना हो जाएगा? 65 63 और ये कितना? 99 और 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपको 4.5 दिख रहा होगा, 4.5 9। ये क्यों देखा है? क्यों ब्रेन के दोनों साइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का 4.5 और पोस्टीरियर का भी 4.5। हैंड में भी दोनों होता है, एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड। लेग में भी दोनों साइड होता है। तो पूरे अगर लेग पूरे ऑर्गन्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन डिस्कस करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। One lady came into the hospital and doctor prescribed iron injection. The nurse which things should keep in mind before administration injection? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लेडी है, हॉस्पिटल के अंदर आई है और डॉक्टर ने आयरन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है। तो आयरन इंजेक्शन, आप नर्सिंग ऑफिसर है, आप अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन सी बात माइंड में रखेंगे? तो आयरन प्लस जितने भी ऑयल कंटेनिंग इंजेक्शन हैं उनका जो तरीका है जेड तक। जेड का मतलब होता है जेड वे में आपको लगाना है। सपोज यहाँ से आपको नीडल डाली, उसके बाद में बॉडी का जो आप स्ट्रेस करते हो अपने हैंड से स्किन को, उसको लूज कर दो ताकि ये पूरा ये वाली स्किन इधर हो जाएगी, इधर वाली स्किन यहाँ आ जाएगी। मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक फ्लो है, कोई भी इंजेक्शन वापस आने की जो पॉसिबिलिटी, ऑयली इंजेक्शन वापस आ सकता है तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? जेड थ्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन इन लेबर रूम ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नाउ डेट अबाउट राइट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और लेबर्स का आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिखता है। इसके अंदर भी जो सबसे जो फेमस टर्म की बात करते हैं क्राउनिंग, और एक इसमें अंदर नहीं है एपिस्टोमी, ये बहुत मोस्ट कॉमन है। इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्राउनिंग और इसका, तो इसका पूरा मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू बताऊंगा। ट्रिक्स है लेबर्स की, कौन सी है? EDFI केरे, मतलब ये ट्रिक्स मैंने बनाई है। आप पहला वर्ड लेके मैंने इसमें कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन आप भी अपने हिसाब से ट्रिक्स बना दो, ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। E मतलब एंगेजमेंट, D फॉर डिसेंट, ED हो गया। इसके बाद में FI केरे, CERE केरे। तो F फोर क्या हो जाएगा? I फोर क्या हो जाएगा? C फोर क्या हो जाएगा? E फोर क्या हो जाएगा? F फोर फ्लेक्शन, I फोर इंटरनल रोटेशन, C फोर क्राउनिंग ऑफ हेड, E फोर एक्सटेंशन, और R फोर रेस्टिट्यूशन, और E फोर एक्सटर्नल रोटेशन।
ये कंप्लीट सीक्वेंस है, आपको माइंड में रखनी है। इसका रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्ट 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट। देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया था और आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने भी लगे। सेकेंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन क्या था, फ़ारेनहाइट में दिया था, उसको सेंटीग्रेड में बदलना था। और फर्स्ट शिफ्ट में क्या था, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। सीधा सा फॉर्मूला एक है, C=A -30 इंटू 5/955। ठीक है। अब जैसे ये चीज़ हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 32 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो इजीली। मैंने डायरेक्ट फार्मूला के माध्यम से किया है। फार्मूला के माध्यम से क्यों किया कि C×9/5 + 32 उधर माइनस में थे तो इस तरफ आ जाए, कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। राइट आंसर क्या है, 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी हुए, गलत भी करके आए। क्वेश्चंस क्या था, व्हाट इज द नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन इन RL। RL जो है, RL के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कितना होता है। देखो दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली आंसर ए करके आ गए आंख बंद करके। जो सोडियम की 154 जो वैल्यू है वो सीरम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सीरम के अंदर। लेकिन RL जो फ्लूइड है उसके अंदर वैल्यू अलग है। ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है कि जो सोडियम की RL के अंदर अलग अलग वैल्यू है। जैसे सोडियम की 130, क्लोरीन की 109, पोटेशियम की 4, कैल्शियम की 3 और लैक्टेट की 28। ऑस्मोलिटी कितनी है, 279 ऑस्मोलिटी, मतलब क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। स्टॉल वर्सेस साइन सीन इन दिस कंडीशन, आइडेंटिफाई मोल, प्लेसेंटा प्रीविया, सर्कुलेटिव प्लेसेंटा, एक्लेम्सिया। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर प्लेसेंटा प्रीविया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो डिस्कस करते हैं। इन ए बर्न पेशेंट व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी। अगर एक बर्न पेशेंट है और इमरजेंसी के अंदर अगर आपको फ्लूइड चढ़ाना है तो उनके चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन सा रहेगा, सबको पता है RL। लेकिन RL ही क्यों होता है, RL का फ्लूइड ऑफ चॉइस होने का मेन तरीका है कि बर्न के अंदर बॉडी का फ्लूइड का लॉस हो जाता है और फ्लूइड लॉस होने के बाद में जब RL लगाया जाता है तो RL क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंड होता है। मतलब कि जो ब्लड्स का जो प्लाज्मा रहता है उस प्लाज्मा को एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि BP प्रॉपरली मेंटेन रहे और बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से मैनेज हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या रहना है, RL। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, वन कहाँ पे। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबको पता है इसका राइट आंसर, सबको पता है ना। अगर पता नहीं है फिर भी कहीं से भी देख के इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही पटना एम्स, GMCS और आगे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्लस नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम, उनके लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की तरफ से स्पेशली बुक्स है। मिशन CSO, मिशन नॉन टेक, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर। सभी के सैंपल PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 5,500 से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। या आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसके अलावा भी सभी एग्जाम्स GMCS, DSSB, ESI और पटना एम्स के लिए हम जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आगे एग्जाम रहेगा सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल करवाते हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी फॉलोइंग सिंबल्स। ये जो सिंबल दे रखा है किसका सिंबल है, आपको आइडेंटिफाई करना है। रेडिएशन, साइकोटॉक्सिक, बायो एजेंट, ऑटोक्लेव। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बायो एजेंट का सिंबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्यूब। अलग अलग ट्यूब दे रखी है, NG ट्यूब, इनपेंट फीडिंग ट्यूब, सक्शन कैथेटर और लेवन ट्यूब। देखो दोस्तों, ये ट्यूब है ये किसकी है, ये है इनपेंट फीडिंग ट्यूब। किसकी है, इनपेंट फीडिंग ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो डिस्कस करते हैं। विच कैनुला नंबर यूज इन BT। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमन कैनुला कौन सा यूज करते हैं, सबको पता है, ग्रीन कलर का 18 नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन विच काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन पैरामीटर यूज एट आंगनबाड़ी सेंटर। अगर WHO की गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी सेंटर पे कौन से टाइप का पैरामीटर यूज किया जाता है, किसके लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए। राइट आंसर क्या है,
आप जब भी आंगनबाड़ी जाओगे या अगर नहीं गए हो तो भी एक बार जाके देखना। वहाँ पे एक तो दीवार की तरफ हाइट का पैरामीटर लगा रहेगा। इसके अलावा उनके पास एक छोटी सी वेट मशीन रहेगी जो एवरी थर्सडे को या सामान्य जो भी वार उनका डिसाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंग उनका मेजरमेंट करते हैं ताकि माल न्यूट्रिशन का पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन कॉपर टी शुड नॉट बी प्रिफर्ड। देखो दोस्तों, इसको भी मैंने बिल्कुल रेशनल के साथ में बता रखा आपको कि कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कॉपर टी को प्रीफर नहीं करना है। हाइपरटेंसिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीमिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनएक्सप्लोर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग और लैक्टिक मदर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो किसका पड़ता है? अनएक्सप्लोर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। राइट आंसर क्या? राइट आंसर सी। नेक्स्ट इसका रेशनल देखिए। रेशनल जब देखोगे तो इसके आपको दोनों कॉन्ट्राइंडिकेशंस और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों बता रखा है। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन में कौन सा प्रेगनेंसी के अंदर आपको कॉपर टी नहीं लगाना है। इसके अलावा पीएडी डीजी हुआ तब भी आपको नहीं लगाना है, और वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा है तब भी आपको नहीं लगाना है, और अगर सर्वाइकल कैंसर या कॉपर से एलर्जी है, कॉपर से एलर्जी तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सर्वाइकल कैंसर है फिर भी आपको नहीं लगाना है। ये किसका है? कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर है या इम्यूनोकॉम्प्रेंसिव हो या हाई रिस्क फॉर एसटीडी डिजीज कोई है तब भी आपको नहीं लगाना है। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन था, ऑप्शन के अंदर जो थर्ड नंबर का है वह राइट हो जाएगा। मतलब अनएक्सप्लोर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर आपको कॉपर टी इंड्यूस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, हर एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम आप उठा के देख लो। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आता है कि पीपीएस का टाइम पीरियड क्या रहता है। सेकेंडरी पीपीएस है उसका टाइम पीरियड क्या रहता है। पीपीएस की भी टाइप होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी कब होता है, सेकेंडरी कब होता है, वो आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट 24 आवर और 24 आवर के बाद में होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी कब तक होता है? सेकेंडरी 42 डेज या 7 वीक्स, 6 वीक्स या 1.5 मंथ। अलग अलग लोग इसको अलग अलग परिभाषित करते हैं, लेकिन तीनों बात एक ही है। आप 6 वीक मान लो, 42 डेज मान लो या 1.5 महीना मान लो। अब पीपीएस 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एटोनिसिटी ऑफ द ह्यूट्रस। ह्यूट्रस की एटोनिसिटी इसका मोस्ट कॉमन कोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो डिस्कस करेंगे अपन। ए लेडी G3A2P0L0 20 वीक गेस्टेशन कम टू द एंटीनेटल क्लिनिक, विच सेक्शन शुड बी अवॉइड बाय द नर्स। एक लेडी है जिसको 3rd ग्रेविडिया है, ऑलरेडी 2 टाइम्स एबॉर्शन हो रखा है, एक भी पैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अब कौन सा ऐसी चीज़ नहीं करेगी, ठीक है, मतलब अवॉइड क्या करेगा? स्टॉपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, सर्वाइकल एनक्रेलेंज, ऑक्सीटोसिन जेल और आईवी ऑक्सीडेशन। तो आईवी ऑक्सीडेशन उसको नहीं देंगे क्योंकि इंड्यूज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। स्टिमुलस ऑफ लेबर एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब इंड्यूज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए आईवी ऑक्सीडेशन को हमेशा अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिंग यूज वाइल पैकिंग कैटगट सूजर। कैटगट सूजर की पैकिंग कर रहे हैं उसके टाइम पे कौन सा आप प्रिजर्वेटिव या जो जिसके अंदर सुरक्षित रह सके वो यूज करोगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोलाइड आयोडीन, ग्लूटेनाइड 2% जो साइडेक्स सोल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो राइट आंसर क्या है कि जब भी आपको कैटगट अगर सूचर रखना है, कैटगट सूचर के लिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन है H2O2, कौन सा है? H2O2 सोल्यूशन आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेंज की बात आती है, तो रेंज कितना है? 60 to 20। लेकिन एग्जाम के अंदर हर बार आपको 60 to 20 नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको इसके आसपास या ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व राइट करना होता है। तो 8 नहीं होगा, 8 बहुत कम हो जाएगा, और 15 भी बहुत, 15 अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसके लमसम है। 25 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कलर कोडिंग यूज इन ट्राई सिस्टम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर जो ट्राई सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा कलर यूज नहीं होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। जब भी आप ट्राइज का मैनेजमेंट करते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हो, और उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कौन सा कलर यूज नहीं करता है? रेड होता है, क्योंकि रेड ही तो सबसे पहले यूज होता है एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। रेड होता है, ग्रीन होता है, और कौन सा नहीं होता है? ब्लू नहीं होता है। इसके अलावा येलो भी होता है,
तो पूरा मैंने बता रखा है। इन ट्राई सिस्टम टू प्रायोरिटी सीवीटी ऑफ कैजुअलिटी देर आर 4 कलर कोडिंग सिस्टम यूज। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रेड कलर, मतलब जिसको हाफ एन आवर के अंदर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अर्जेंट बेस के अंदर येलो कलर, जिसका मतलब 2 आवर के अंदर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कंटिन्यू फेज ग्रीन कलर, थोड़ा टाइम पे चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा लास्ट में जो जिसका ट्रीटमेंट करना है या सबसे लास्ट का जिसके देखना है वो किसका करना है, ब्लैक टू एक्सपेक्ट टू डाई, जो लगभग मर गया है या मरने वाला है, तो फिर उसके लिए सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सीएसओ में भी आते हैं और सबको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड नॉट बी यूज इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। इसमें से कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्ट है जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से मदर होती है उसमें नहीं देने। मेनी पिल्स, कंबाइंड ओसीपी, डीएमपीए और नॉन। देखो दोस्तों, बाकी आप सब दे सकते हो। कंबाइंड जो ओसीपी रहते हैं, कंबाइंड ओसीपी आपको नहीं देना है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग जो कॉन्ट्रासेप्ट पिल होता है वो क्या करता है, उसकी अगर स्टैंडर्ड डोज या लो डोज कभी भी लैक्टेशन पीरियड में यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क के वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, और उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन टाइप की जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वही सेफ है और एस्ट्रोजन टाइप की सेफ नहीं है। तो जो कंबाइंड ओसीपी है, अगर यहाँ पे आता है प्रोजेस्टेरोन टाइप की ओसीपी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड टाइप की ओसीपी आई तो प्रॉब्लम आई है। तो कंबाइंड टाइप की ओसीपी आपको नहीं देनी है, मतलब कंबाइंड टाइप में भी किसकी नहीं देनी है, एस्ट्रोजन टाइप की जो मेडिसिन रहती है, एस्ट्रोजन टाइप की जो ओसीपी रहती है उसको पेशेंट को नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ए बेबी एडमिट इन द आईसीयू ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट बाय 4 mm 82 विच सक्शन कैथेटर साइट यूज्ड इन चिल्ड्रन। एक बेबी एडमिट है आईसीयू के अंदर और 4 mm 82 भी लगी हुई है, तो कौन से टाइप का सक्शन कैथेटर यूज करेंगे, 8, 10, 12, 14। तो जो बेबी है, चिल्ड्रन है मतलब, तो कौन से नंबर का यूज होगा, 8 से 10 तक यूज कर सकते हैं। 4 mm 82 यूज इन 1 year बेबी, सो डेट इज बेबी 8 नंबर फ्रेंच नंबर कैथेटर कैन बी यूज फॉर सक्शन। 4 नंबर की टिक किसके लिए यूज होती है, 1 साल के बच्चे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ए लेडी वेजाइनल डिलीवरी ए बेबी इन लेबर रूम ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिस नाउ डेट आफ्टर 7 day पोस्ट डिलीवरी विच टाइप द लोकिया कम्स फ्रॉम वेजाइनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकिया के रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि लोकिया के भी अलग अलग टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो आफ्टर 7 day कौन से टाइप का रहेगा, तो आफ्टर 7 day कौन सा टाइप का रहेगा, ये बिल्कुल मैंने पूरा बता रखा है आपको। आप देख लो कि लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। रूब्रा रेड कलर का होता है क्योंकि जो ब्लड्स और ब्लड कंटेनिंग्स रहता है, और पिंक कैसे होता है जिसके अंदर WBC ज़्यादा होती है, और वाइट कैसे होता है जिससे लार्ज म्यूकस होता है। और 1 से 3 दिन रेड, उसके बाद 3 से 10 डेज और 10 to 14 दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आगामी जो नोटसेट का एग्जाम होगा 2022 में, वहाँ पर भी आपको काम आने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको आइडिया लग जाएगी। और नोटसेट 2022 के लिए भी हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लाएगी, तो आप कंटिन्यू हमारी जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो नीचे लिखी हुई है, वो विजिट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ सेल्फ रिटर्निंग ट्यूब्स। इसके अंदर सेल्फ रिटर्निंग ट्यूब कौन सी है, रेड रेबट ट्यूब, मेलिकोट कैथेटर, एनजी ट्यूब, फॉलिक कैथेटर। तो जो सेल्फ रिटर्निंग कैथेटर क्या होता है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो क्या करता है, उसको पोजीशन को बनाए रखता है ऑर्गन की कैविटी के अंदर। तो सेल्फ रिटर्निंग कैथेटर क्या होता है, यूरेथ्रा कैथेटर होता है। और ये क्या करता है कि जो ब्लेडर होता है, ब्लेडर और यूरेथ्रा में अंदर रहता है, उसको क्या रहता है, उसके साइज को रिटर्न रखता है। तो क्या है रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फॉलिक कैथेटर, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज इन मेल एडल्ट के अंदर मोस्टली कॉमन कौन से सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। ऐसा कैसा सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर कौन से टाइप का कैथेटर यूज करेंगे। तो रिलेटिव क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दोनों शिफ्ट में सिमिलर आते हैं, ज़्यादा डिफरेंट रहता नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, 12th नंबर का मेल के अंदर। तो लेफ्ट एंड 12th फ्रेंच किस में यूज होता है, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर। और 12 से ज़्यादा किस में यूज होता है, मेल और फीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन है वो किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एलर्जी ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ, पोलन एलर्जी, फॉरेन बॉडी एलर्जी, हाइपरटेंशन। देखो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं हम हमारे टीम्स जितना हो सके उतना करके दे रहे हैं, लेकिन जो फाइनली आंसर है हमारा नहीं माना जाएगा, एम्स का ही माना जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि भाई प्योरली 100% बिलीव किसी के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि फाइनली जो एम्स मानेगा वही राइट रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, एलर्जी ऑफ फर्स्ट डोज। अगर फर्स्ट डोज से एलर्जी है तो उसको आप सेकेंड डोज देने से बचना है, सेकेंड डोज नहीं देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कंडीशन एक्सरे इमेज, एक्सरे के अंदर कुछ फॉलो कंडीशन है उसको आपको आइडेंटिफाई करनी, क्या है? राइट साइड निमोथोरक्स, परमोर पेरिटोनाइटिस, SAIO, अपवर्ड प्रोट्रूड ऑफ डायफ्राम। तो राइट आंसर क्या है? SAIO। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी है, SAIO, सीवियर एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पल्सेशन इज नॉट इजीली फेल्ड एंड स्लाइड प्रेशर कोज इट डिसअपियर नोन एज बाउंडिंग पल्स, थ्रेटी पल्स, वाटर हमर पल्स, वीक पल्स। कि पल्सेशन नॉट इजीली, बहुत इजीली फील्ड नहीं होती है और स्लाइटली प्रेशर करोगे तो डिसअपियर हो जाती है। तो कौन सी पल्स होती है? ये थ्रेडी पल्स में ऐसा देखने को अपने को मिलता है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया भी है कि कौन से टाइप्स की एब्सेंट पल्स, थ्रेडी पल्स, वीक पल्स, नॉर्मल पल्स और बाउंडिंग पल्स इनके अलग अलग स्कोर बता रखे हैं। नॉर्मल पल्स के कितने होते हैं? 3 और 3 से ज़्यादा बाउंडिंग पल्स के 4 और नॉर्मल पल्स से कम वीक पल्स 2 और वीक से भी कम थ्रेडी पल्स अलग अलग दे रखा है, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेप नॉट इंक्लूड WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। इस WHO की जो सर्जिकल चेकलिस्ट है उसके अंदर क्या यूज नहीं किया गया? देखो दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था। सेकेंड शिफ्ट के अंदर क्या था कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? तो साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट, जो चीज़ है उसका सीक्वेंस आपको क्या रखना वो आपको बताना है। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या क्वेश्चन आया कि साइन इन, टाइम आउट, टाइम इन, साइन आउट, इसके अंदर क्या है? तो साइन इन भी है, साइन आउट भी है, टाइम आउट भी है और क्या नहीं है? टाइम इन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। पूरा बताए भी है और इसके लिए ट्रिक्स क्या है? सिंस्टो। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर कंबाइंड ऐप्स में भी आया था और कंबाइंड ऐप्स से पहले ही हमारे सर ने क्लास ली थी। वो क्लास अभी भी अवेलेबल है, उस क्लास को आप एक बार देख लेना क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देखो, ऐसा ही मतलब साइन इन, TO मतलब टाइम आउट और SO मतलब साइन आउट। तो ये क्या है? सर्जिकल चेकलिस्ट का एक है। तो और अब साइन SI का मतलब क्या होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का इंडक्शन होने से पहले वाली कंडीशन क्या बोलते हैं? साइन इन। टाइम आउट मतलब क्या होता है? बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल बिफोर स्किन इंसिजन। देखो, पेशेंट को OT में लिया मतलब साइन इन की कंडीशन हो गई। एनेस्थीसिया दे दिया, लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद में अगर कोई सर्जरी शुरू नहीं की उस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? टाइम आउट। और एनी मेंबर्स OT टीम्स लीव से बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन आउट। बिफोर एनी मेंबर ऑफ OT टीम्स लीव द OT रूम्स तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइन आउट। तो टाइम इन स्पीड इज नॉट इंक्लूड WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। टाइम इन नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स यूज्ड फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ कॉन्शियस एडल्ट क्लाइंट ड्यूरिंग रिससिटेशन। देखो, रिससिटेशन CPR है। CPR के अंदर कौन सी पल्स यूज लेनी है एडल्ट के अंदर? कैरोटिड, फीमोरल, ब्रेंकियल, रेडियस, लेकिन सबको पता है कैरोटिड पल्स यूज करते हैं। ऐसा कैसा सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि जो बेबी था, बेबी को इमरजेंसी हुई तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो आप असेसमेंट करोगे पल्स को 5 से 10 सेकंड के लिए या एम्बुलेंस बुलाइए। तो एडल्ट की बात आती है तो एडल्ट में आपको क्या करना है? 5 से 10 सेकंड तक असेसमेंट करना है और उसको आप कुछ प्रोसेस भी करना है। ठीक है, कंप्रेशन भी देना है, वेंटिलेशन भी देना है। लेकिन एडल्ट बच्चों के अंदर आपको नहीं करना है। बच्चों के लिए आपको क्या करना है? डायरेक्ट कॉल फॉर एम्बुलेंस होना चाहिए। तो अभी इसको कैरोटिड पल्स को कितना टाइम तक असेसमेंट करना है? 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद में CPR स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस के लिए टेम्परेचर कितना है? 36 से 36.4। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों को गलत हुआ है। जिसका सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, ये बिल्कुल जो WHO की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या सीवियर हो जाएगा, 32 से 35.9 तो मॉडरेट हो जाएगा और 36 से 36.4 की क्या हो जाएगा? माइल्ड। तो माइल्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोल्ड स्ट्रेस, और इसको मॉडरेट को डेंजर्स और सीवियर को आउटग्रेन स्किल केयर अर्जेंटली नीड की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्सेशन। IO का मोस्ट कॉमन क्या है? बिलियस वोमिटिंग किस में रहता है? डायरिया, फीवर, ऑल ऑफ देम। देखो दोस्तों, जो बिलियस वोमिटिंग है वो किस में रहता है? इंटेस्टाइनल ऑब्सेशन।
और नॉन बिलियंग वोमिटिंग इस सेकेंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है उसके अंदर नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। बिलियस जनरली इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए उसके अंदर नहीं होता है। तो बाइलियस वोमिटिंग क्या होता है, इमेजेस विद डार्क ग्रीन कलर, इट बिलियस वोमिटिंग बिकॉज इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ बाइल द यूजुअली सी इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एडिशन एंड वोल। ऐसा क्यों होता है, बिलियस वोमिटिंग इंटेस्टाइन में क्यों बोलती है कि जब भी आप लीवर से सीक्रेट होता है बाइल, वो गॉल ब्लैडर से होकर कॉमन बाइल डक्ट से आपके स्टोमक्स इंटेस्टाइन में आता है, इसलिए आपको इंटेस्टाइन में मिलता है। और नॉन बिलियस में किस में मिलता है, जनरली हाइपोट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर मिलते हैं। और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के जो है होता है उसके हॉलमार्क साइन क्या है, कॉलिकली एब्डोमेन पेन, नोजिया, वोमिटिंग, यूजली बिलियस टाइप, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और देखो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको एग्जाम पर्पज से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हेल्थ मिस मैन्यूअर ह्यूज इन इन्फेंट ह्यूजली कंचिन 5। तो राइट आंसर क्या है, देखो इसको मैं पूरा प्रोसेस भी बता रखा है, गिव 5 बैक फ्लो और गिव 5 सेस्ट रेस्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल इमेज के दौरान बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसको आप इजीली समझ सकते हो, इजीली पिक ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन एपिकल्स एंड रेडियल पल्स 10 mm, दिस इज इंडिकेट। अगर एपिकल्स पल्स और रेडियल पल्स के बीच में 10 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पल्स डेफिसिट। इसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। अगर एपिकल्स पल्स और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट विच ECG एबनॉर्मल सीन इन द पेशेंट, कि जस्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ है उससे पहले विच कौन से टाइप की ECG होती है जो एबनॉर्मली शो करेगी, AF, VT, डिसरिथमिया, रेगुलर डिसरिथमिया। तो क्या रहेगा, ये रहेगा VT। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब KCl पोटेशियम क्लोराइड टू चिल्ड्रन विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू एडमिशन पोटेशियम एक्सेप्ट बोलस डायरेक्टेड NS अंडर मॉनिटरिंग ECG मेजिंग यूरिन पुट। देखो दोस्तों जब भी पोटेशियम देता है आपको यूरिन आउटपुट तो मेजर करना ही है, ECG भी आपको मैनेज करनी है और NS के अंदर डायलेट करके देना है, और लेकिन बोलस आपको कभी नहीं देना है। तो राइट आंसर क्या हो रहेगा कि जो KCl होता है कभी भी बोलस नहीं देना चाहिए। बोलस का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी देना, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये कार्डियक डिसरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए पेशेंट एडमिट इन ICU इज VS स्कोर 8, ब्लड प्रेशर 130/80 mm Hg एंड पल्स रेट 66 बीट पर मिनट, विच इज द 5th वाइटल साइंस। तो रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, VS स्कोर 8 है तो इसके जो मोस्ट कॉमन जो रहेगा क्या रहेगा, वो रहेगा पेन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज बाई डिक्रीजिंग RBC। RBC के जो डिक्रीजिंग रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया, मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस, लुकेमिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर ब्लड डोनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, और या तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर आएगा या रिसिप्ट आ जाएगा, तो आपको दोनों माइंड में रखना है क्या है। देखो दोस्तों जब भी डोनर की बात आती है, जो दान करेगा उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। सपोज 100 रुपये है, उसने 50 रुपये दान किया तो उसके पास कितना हो जाएगा, 50, मतलब नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यूनिवर्सल डोनर के अंदर क्या नेगेटिव हो रहा है, O नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिप्ट, मतलब सार्वत्रिक ग्राही, जो लेता है उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा प्लस हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, AB+, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के लिए स्मॉलेस्ट ट्रू पेल्विस जो है उसके लिए स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा रहेगा, इंटर स्पाइनल डायमीटर, डायगोनल, कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट और इंट्रोरूबियस डायमीटर। राइट आंसर क्या होगा, इंटर स्पाइनल डायमीटर। इसको दे भी रखा है और कितना रहता है, 10.5 रहता है और सबसे स्मॉलेस्ट रहता है। नेक्स्ट है कोज ऑफ द टेटनी इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर जो टेटनी होती है उसका कोज क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलमिया। राइट आंसर क्या होगा, हाइपोकैल्सिया, कैल्शियम की कमी से टेटनी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिजीज ऑफ फ्लूइड क्रिएट ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडिएट एंड डेराइव फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल स्पेस इनटू द वेंट्रिकल स्पेस नोन एज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नॉर्मेटोनिक। और ये ऐसा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। वहाँ पे क्या था कि सेल से आपको इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड से इस बाहर निकल जाएगा फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा उसको टॉन्सिटी। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या, हाइपोटोनिक रहेगा। और बिल्कुल आपको एकदम समझा रखा है किसकी कंसंट्रेशन कैसे रहेगी। आइसोटोनिक के अंदर दोनों तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। और देखो इसमें बताया भी है
कि अगर आइसोटोनिक रहेगा तो आइसोटोनिक के अंदर कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या रहेगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा, और हाइपर में क्या हो जाएगा, हाई रहेगी। और हाइपोटोनिक के अंदर सेल क्या हो जाएगी, इतने से फूल जाएगी, बढ़ जाएगी। और हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, छोटी से बड़ी से छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्योंकि इनके फ्लूइड जो है, फ्लूइड्स क्या होता है, मतलब ये बड़ी हो रही मतलब बाहर से फ्लूइड कहीं आ रहा है, ये छोटी हो रही मतलब फ्लूइड कहीं जा रहा है। इसके अलावा ये ब्लड के प्रेजेंटेटिव में यूज नहीं करती है और हाइपोटोनिक ब्लड के प्रेजेंटेटिव में यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO सीवियर PM डिस्कशन इफ MUAC इज, तो सीवियर PM कब होगा, तो जब 13.5 से कम होगा तब सीवियर PM होगा, सीवियर PEM होगा। तो इसको लिए अपन क्या है 30.5 से कम। BMI फॉर अंडरवेट, BMI के रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। BMI क्या होता है कि ये क्या होता है, बेसल मोटामेटिक, ठीक होता है। अब हम बात करते हैं कि BMI तो 18.5 से कम है तो इसका किस में आता है, अंडरवेट के अंदर आता है। इसका भी निकालने का एक बिल्कुल फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला। दोस्तों इसका थर्ड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीटली अपन शिफ्ट फर्स्ट की क्वेश्चन कर लेंगे जो भी रिमेनिंग रहे हैं, और उसके बाद में शिफ्ट सेकंड लाएंगे, वो भी बहुत जल्दी लाएंगे। शिफ्ट सेकंड के अंदर मोर देन 170 क्वेश्चन आपके सामने विथ ऑप्शन के साथ में आएंगे। हम थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको शेयर करके हमारा थोड़ा हेल्प करना है, हमारा सपोर्ट करना है। बिकॉज क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को ला रहे हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी टीम जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन लोगों से कांटेक्ट करके क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं विथ ऑप्शन के साथ में। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस AGT क्वेश्चन याद है विथ 4 ऑप्शन के साथ में जो एग्जाम में था, एग्जाम की लैंग्वेज है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों मिशन है नर्सिंग क्लासेस की बुक और टेस्ट लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट। पटना एम्स GMCS के लिए बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज आ रही है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से।